हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मैं आज आपको लीन मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लीन मैनेजमेंट क्या होता है और आजकल के बिज़नेस एनवायरनमेंट में लीन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में जंप करने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर हम कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से सोचें तो बेसिकली आजकल की कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। उनके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं: हायर कॉस्ट, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, लोअर क्वालिटी। लोअर क्वालिटी की वजह से रिजेक्शंस भी होते हैं और उसकी वजह से फिर रीवर्क होता है जिसमें रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है। और मिस्ड ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब कि क्लाइंट से या कस्टमर से जो टाइम हमने कमिटमेंट किया हुआ है अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने के लिए, वो अगर मिस करते हैं तो वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन क्लाइंट के ऊपर जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलके कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर हम कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचें तो हर एम्प्लॉय या हर टीम मेंबर ओवरबर्डन्ड है। अगर वो ओवरबर्डन्ड नहीं भी हैं तो भी एक परसेप्शन बन जाता है कि वी आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, और उनके ऊपर अगर काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाएं तो वो ओवरबर्डन फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से एब्सेंटीज़म बढ़ जाता है और इलनेस बढ़ जाती है। और सिमिलरली अगर हम इक्विपमेंट्स या मशीन्स पे भी ओवरबर्डन करेंगे तो मशीन्स ब्रेकडाउन शुरू हो जाएंगे। अब ये जो 2 प्रॉब्लम्स के बारे में अभी हमने बात की कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से कि लो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, और टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहला सॉल्यूशन माइंड में यही क्लिक होता है कि अगर हमें ऑन टाइम डिलीवरी बढ़ानी है या क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, हमें मशीन्स बढ़ानी पड़ेंगी और एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे या फिर ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना पड़ेगा, और जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। ऑब्वियसली कंपनी की कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि आज के बिज़नेस एनवायरनमेंट में, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं करती। अब लीन मैनेजमेंट इसमें कैसे हेल्प करता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक लेवल पे लीन की डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए, लीन मैनेजमेंट इज़ एन अप्रोच फॉर अचीविंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद मिनिमम रिसोर्सेज अवेलेबल। तो बेसिकली लीन मैनेजमेंट कहता है कि इट्स एन अप्रोच मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, मतलब कि एफिशिएंसी मैक्सिमम अचीव करनी है विद मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज अभी अपने पास अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज में हमें एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है या मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी अचीव करनी है। ये एक पर्सपेक्टिव है लीन को समझने का। इट्स अ मैनेजमेंट अप्रोच। हम इसको दूसरे एक पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे क्योंकि लीन के 3 पर्सपेक्टिव हैं। लीन इज़ अ मैनेजमेंट अप्रोच, लीन इज़ ऑल्सो अ फिलॉसफी, एंड लीन इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट अप्रोच से समझते हैं इसको। लीन प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक वे टू स्पेसिफाई वैल्यू by lining up value creating actions in the best sequence and conducting these activities without interruption। तो हमारे प्रोसेस में जो भी इंटरप्शंस होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी को लो करती हैं, वो एफिशिएंसी को डाउन करती हैं, और जो वैल्यू क्रिएटिंग एक्शंस हैं, मतलब कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें बढ़ाना है। तो लीन हमें हेल्प करता है कि वैल्यू क्रिएटिंग एक्शंस को या वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे उसका परसेंटेज अपने प्रोसेस में बढ़ाया जाए और इंटरप्शंस को कम किया जाए।
एक और पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे, अब थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इसमें लीन थिंकिंग इज़ लीन बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वे टू डू मोर विद लेस, मतलब कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। विद लेस मतलब क्या लेस? लेस ह्यूमन एफर्ट, लेस इक्विपमेंट, लेस टाइम एंड लेस स्पेस, वाइल कमिंग क्लोजर टू प्रोवाइडिंग एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट्स। तो बेसिकली हमें ये लीन हेल्प करता है कि लेस रिसोर्सेज यूज़ करके हम कस्टमर को जो एग्जैक्टली चाहिए हम उसके क्लोज कैसे पहुंच सकते हैं। लीन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। लीन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कोई ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनीज़ में, और जिसको बोलते हैं लीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो लीन ट्रांसफॉर्मेशन है ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं वो मैं अभी आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल है स्पेसिफाई वैल्यू। वैल्यू कैसे स्पेसिफाई करेंगे? अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वैल्यू कैसे स्पेसिफाई करेंगे। मैं इस वीडियो में ये 5 प्रिंसिपल्स आपको ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि इन 5 प्रिंसिपल्स को हम डेप्थ में भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसी वीडियो में ये सब समझाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो स्पेसिफाई वैल्यू, वैल्यू को समझने के लिए हमें हमारे कस्टमर के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। आप अपने आप को अपने कस्टमर की जगह रख के देखिए, या आप अपने आप को एक बायर समझ के देखिए। मार्केट में आप कुछ ख़रीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि जो मैं पेमेंट उसके अगेंस्ट दे रहा हूँ क्या वो वर्थ है या नहीं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा होता है, व्हाट आई एम विलिंग टू पे फॉर, कि आप किस प्रोडक्ट या किस सर्विस, कितनी लेवल की क्वालिटी के लिए आप पे करने के लिए विलिंग है। तो हमारे कस्टमर के माइंड में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन चल रहा होता है, और ये हमें हेल्प करता है समझने में कि हाउ वी कैन स्पेसिफाई वैल्यू फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ आवर कस्टमर। चाहे हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, चाहे हम सर्विसेज में डील करते हैं, ये दोनों इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल है। वैल्यू को फर्दर समझने के लिए और डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊंगा। सेकंड प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई द वैल्यू स्ट्रीम। वैल्यू स्ट्रीम होती है कि जैसे हमारे प्रोसेस में हम प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं तो वो मल्टीपल स्टेप से उसको पास होना पड़ता है। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जब रॉ मटेरियल, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल फ़्लो करता है प्रोसेस के थ्रू, और अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन फ़्लो करती है। हम प्रोडक्ट या सर्विस, रॉ मटेरियल या फिर इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर वैल्यू बोल रहे हैं। तो वो वैल्यू कैसे फ़्लो कर रही है हमारे प्रोसेस में, उसको हम वैल्यू स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें एक मैप बनता है जिसको बोलते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैप। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये VSM लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। लीन में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैप बनता है जिसको बोलते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैप, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और ये एक सिंपल प्रोसेस मैप या फ्लो चार्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। थर्ड प्रिंसिपल है फ्लो। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द वैल्यू स्ट्रीम, और वैल्यू स्ट्रीम मैप से हमने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें अपने प्रोसेस को स्मूथ फ्लो करने के लिए एस्टेब्लिश करना है। मतलब उसमें कुछ माइनर रीअरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोसेस स्मूथली फ़्लो हो। प्रोसेस में प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ फ़्लो करते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो डिलीवरेबल्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ फ़्लो करती है जो कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पुल। पुश और पुल में डिफरेंस ये होता है कि अभी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए 10 स्टेप्स हैं। एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को फ़्लो करना पड़ता है 10 स्टेप से। तो स्टेप 1 पे जब उसको प्रोसेस हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना स्टेप पूरा करके, अपना प्रोसेस पूरा करके, और उसको स्टेप 2 को प्रोसेस होने से पहले
उसको साइड में रख दिया। अब वो क्वांटिटी इन्वेंट्री कहलाती है, जो वो रॉ मटेरियल है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो बेसिकली उसका नुकसान ये होता है कि एक तो प्रीमिसेस में स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है और उस इन्वेंट्री का कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा अनलेस एंड अनटिल वो रॉ मटेरियल 10th स्टेप से प्रोसेस होके कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाएगा। तब तक कंपनी को उसकी पेमेंट पूरी तरह नहीं रिसीव होगी और कंपनी के लिए वो एक लॉस मेकिंग एक्टिविटी है। तो वो बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेस भी क्रिएट करता है कंपनी के ऊपर। और इन्वेंट्री बेसिकली कंपनी में और भी हर्डल्स और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर हम पुश से शिफ्ट होके पुल के बारे में सोचें तो पुल बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ के और अपने डिलीवरेबल्स को उसी हिसाब से प्लान करें तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और हम अपने कस्टमर को भी बेटर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफाई वैल्यू, आइडेंटिफाई द वैल्यू स्ट्रीम, एस्टेब्लिश फ्लो इन द बिजनेस प्रोसेस, इट मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस इंडस्ट्री का भी प्रोसेस हो सकता है ये। और 4th प्रिंसिपल है पुल। इंस्टेड ऑफ पुशिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस और टू द कस्टमर, वी हैव टू अडॉप्ट द पुल सिस्टम। और लास्ट प्रिंसिपल है 5th प्रिंसिपल, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। परफेक्शन लाइफ में कभी भी अचीव नहीं हो सकता। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। और लीन में एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्ट एलिमिनेशन, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसको बोलते हैं 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। वो आप वीडियो देखिएगा, आपको इसको समझने में और भी हेल्प मिलेगी। तो जो 5th प्रिंसिपल है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस साइकिल। किन चीज़ का कॉन्टीन्यूस साइकिल? वी हैव टू फॉलो दीज 4 प्रिंसिपल्स रिपीटेडली इन आवर बिजनेस, इन आवर कंपनी। तो वो बेसिकली परफेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे लीन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। वैल्यू के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपके सामने 3 बॉक्सेस हैं। इनमें सबसे बीच वाला है ग्रीन कलर में वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। इनको भी आइडेंटिफाई करने के 3 क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वैल्यू एडेड एक्टिविटी कब मानी जाती है कंपनी में या किसी भी बिज़नेस में। यही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड में जो ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें रेड कलर से लिखा हुआ है नॉन वैल्यू एड, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो प्योरली रिसोर्सेज को वेस्ट करती हैं और उसमें टाइम, रिसोर्सेज, मैन पावर, मशीन, स्पेस, ये सब कुछ आ जाता है, मटेरियल, एवरीथिंग। जो जिनसे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आती हैं और इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी लो होती है, एफिशिएंसी डाउन होती है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। 3rd बॉक्स है बिजनेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हो सकता है इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपकी कंपनी या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और इनको करना ज़रूरी होता है। इनको ज़्यादा एफिशिएंसी से करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये रिसोर्सेज तो कंज्यूम कर ही रही हैं कंपनीज़ में और कॉस्ट भी बढ़ा रही हैं, लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकते। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इज़ प्योरली वेस्ट, जिनको हमें ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और बिज़नेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब हम लीन के पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट में एनालाइज करते हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ को और जितना परसेंटेज इन एक्टिविटीज़ में, जितना प्रोपोर्शन इन एक्टिविटीज़ का आपके बिज़नेस प्रोसेस में प्रिवेल करता है,
तो वही डिफ़ाइन करता है कि आपका बिज़नेस कितना एफिशिएंटली और कितना प्रॉफिटेबली काम कर रहा है, या आपकी कंपनी कितना एफिशिएंटली, या कोई भी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कितना एफिशिएंटली या कितना प्रॉफिटेबली काम कर रहा है। तो ये प्रोपोर्शन एनालाइज करके इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी का होगा, उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी होगी और उतनी प्रॉफिट मार्जिन्स लो होंगे। जितना प्रोपोर्शन वैल्यू एडिड एक्टिविटी का ज़्यादा होगा, उतना ही बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होगा और एफिशिएंट होगा। उसी से आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको अपने बिज़नेस में या कंपनी में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे लिखे नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।